बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 10 मरला का फुली लग्जरी एंड डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर जितनी भी फिनिशिंग है वो बहुत ही हाई एंड फिनिशिंग है। प्रॉपर डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी है। मेजॉरिटी जो घर मार्केट में आप लोग देखते हैं या मेरी वीडियोज़ में देखते हैं उससे टोटली हट के डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेड फिक्सचर्स लगे हुए हैं। अगर प्लॉट साइज़ की बात करूं तो 35x70 इसका प्लॉट साइज़ है। अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूं तो 4300 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है। इस लिहाज से इसकी डिमांड बहुत रीज़नेबल है। सेकेंडली, इस घर की स्पेशलिटी ये है कि मार्केट, मस्जिद, बच्चों का स्कूल जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। और दूसरी ख़ास बात ये कि रियल टाइम एग्जांपल कि सूरज की किरणें आपको इसकी फसाड के ऊपर पड़ती हुई नज़र आ रही होंगी। ये साउथ वेस्ट फेसिंग है, वेल लिट किस्म का घर है। हमेशा की तरह घर का सरसीसा मैंने विज़िट किया है, बाकी सब हम लोग मिलके इसको विज़िट करेंगे। तो आइए इसका वॉक राउंड शुरू करते हैं। अगर मॉडर्न एलिवेशन को डिफ़ाइन करूं तो टोटली इस पे मुझे टाइल का काम नज़र आ रहा है और बहुत ही अच्छे डिज़ाइन एलिमेंट है, यानी कि ये एलिवेशन जो है नेक्स्ट 10 ईयर्स तो पुरानी नहीं होने लगी बिल्कुल भी। दूसरी ख़ास बात इसमें ये है कि मेंटेनेंस फ्री एलिवेशन है। हल्की सी भी बारिश हो हमेशा की तरह ये न्यू रहेगी। बाहर भी हमें टाइल का काम मिल जाता है और घर का नंबर है 531, टोटली ताक नंबरों के अंदर है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया हमेशा की तरह दे देता हूँ। और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। बाहर हमें 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है। यहाँ टफ टाइल का बहुत अच्छा काम हुआ है, जो कि ये भी मार्केट से हट के स्पेशली इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। अगर यहाँ पर लॉन पैच की बात करूँ तो कंपैरेटिवली अच्छा लॉन पैच है। और एक और ख़ास बात ये कि ट्री यहाँ पर ऑलरेडी नेचुरल प्लांट हुआ है, जिसकी वजह से सूरज की किरणें जो है डायरेक्टली विंडो पे नहीं पड़ रही। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका कार पोर्च। कार पोर्च के अंदर हमें 2 से 3 गाड़ियों की इजीली पार्किंग स्पेस मिल जाती है। 2 गाड़ी इस साइड के ऊपर, 1 गाड़ी आप इस साइड पे भी पार्क कर सकते हैं। स्लाइडिंग हमें गेट मिल जाता है, लोअर डिज़ाइन के अंदर है। और वॉल्स के ऊपर यहाँ पर अंदर मुझे रॉकवॉल ग्राफी का काम नज़र आ रहा है, जिसको अगर मैं करीब से आपको दिखाऊँ तो बहुत अच्छी क्वालिटी की रॉकवॉल ग्राफी इन्होंने यहाँ पर की हुई है। इधर स्टोन कट वर्क डिज़ाइन मिल जाता है। और अगर विंडो पैनल्स की बात करूँ तो 1.6 गेज के एल्यूमिनियम विंडो पैनल इन्होंने दिए हुए हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट है। अभी यहीं से फील हो रहा है घर अंदर से बहुत वेल लिट किस्म का होगा। कार पोर्च के अंदर रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स यूज़ की हुई हैं और मैं आपको हाथ ऊपर करके दिखा देता हूँ। बड़ी रीजनेबल हाइट के ऊपर इन्होंने यहाँ पर सीलिंग दी हुई है। सामने भी स्टोन कट वर्क डिज़ाइन मिल जाता है और इस साइड के ऊपर वॉल के ऊपर हमें इस्लामिक कैलीग्राफी मिल जाती है मोज़ैक स्टाइल के अंदर। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, यानी कि इसका तर्जुमा है अल्लाह कम बेशी माफ़ फरमाए कि आप गम ना कीजिए, अल्लाह हमारे साथ है। साइड गली इस साइड से ये बिल्कुल डिटैच बनता है, रॉकवॉल ग्राफी का काम मिल जाता है। यहाँ पर फैंसी लाइट्स इन्होंने दी हुई है रिसेस लाइट के तौर पर। यहाँ पर भी एलईडी लाइट्स चल रही हैं और इधर मुझे एसी की डक्टिंग जो है वो प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रही है। ये भी कंसील्ड फिटिंग इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ से हम आ जाते हैं इसकी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर। यहाँ नोटिसेबल चीज़ ये है कि दीवार की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। मेरी हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 5'10" या 5'9", तो देखें दीवार की हाइट पर्दे के लिहाज से अच्छी है। गीज़र जो है गैस और इलेक्ट्रिक दोनों तरह के हमें यहाँ पर इसके मिल जाते हैं। और ये इसका बैक साइड पे आई थिंक सर्वेंट होगा या फिर इसका वॉशरूम होगा या किचन का एरिया होगा। और यहाँ पर हमें सेकंड लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है और यहाँ पर भी प्लांटेशन के लिए इन्होंने जगह दी हुई है। और फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मैट फिनिश के अंदर इन्होंने टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। ये साइड के ऊपर रूम की हमें विंडो मिल जाती है। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए क्या सरप्राइज़ है। साथ साथ ये भी बता दूँ कि ये वाली भी दीवार की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने यूज़ की हुई है, जिसकी वजह से मैं पर्दे के लिहाज से बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है। और सेकेंडली यहाँ पर हमें सीसीटीवी कैमराज़ की जो वायरिंग है वो प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रही है। आई थिंक कैमराज़ वगैरह वो इंस्टॉल करके देंगे। डिमांड इस लिहाज से काफ़ी रीज़नेबल है। अगर स्विचेस की बात करूँ तो ये भी इन्होंने अच्छी क्वालिटी के सेंचुरी के स्विचेस इंस्टॉल किए हुए हैं। डोर की मेन की बात करूँ तो काफ़ी बड़े स्टाइल के अंदर डोर दे दी है। और एक और प्रैक्टिकल चीज़ ये कि एंट्रेंस के ऊपर जो स्टेप्स हैं वो ग्रेनाइट के बेवल कट के अंदर है और बड़े साइज़ की एंट्रेंस इन्होंने दी हुई है कि बच्चे बुजुर्गों के लिए एंटर होना आसान है। ये हमें ड्राइंग रूम की एंट्रेंस मिल जाती है। और अगर डोर की वुड की बात करूँ तो ये सॉलिड वुड के इन्होंने डोर यूज़ किए हुए हैं। ऐश के अंदर इसके ऊपर इन्होंने पॉलिश की हुई है, जो कि अच्छी लग रही है। और स्लीक लॉन्ग मैट फिनिश के अंदर हैंडल्स दिए हुए। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त और नॉन कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है। एंट्रेंस को अगर मैं डिफाइन करूँ तो यहाँ पर मुझे प्रोफाइल लाइटिंग मिल रही है बड़ी अच्छी, जो कि ब्लेंडिंग हुई हुई है डिज़ाइन के अंदर ही। दीवारों के ऊपर मुझे गोले का काम और साथ जोले का भी काम नजर आ रहा है। इस साइड के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा स्टेंसिल स्टाइल के अंदर ये डिजाइन दिया हुआ है, जो कि एम्बॉस स्टाइल के अंदर है। हल्का सा स्लाइटली सा हाफ स्टेप डाउन करके हमारे पास इसका पाउडर रूम आ जाता है। वॉल टू वॉल मुझे इसमें
टाइल की वो नज़र आ रही है। और अच्छा इन्होंने वॉल हंग की तरह का इसका सिंक दिया हुआ है जो कि कोरियन का यूज़ किया हुआ है। एंट्रेंस के लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास स्टेयरकेस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर। और अच्छी चीज़ ये है कि हॉलो के अंदर बड़ा डिज़ाइनर सा इन्होंने स्टेयरकेस दिया हुआ है जहाँ पर मुझे इसकी स्टेप लाइटिंग भी नज़र आ रही है। अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूँ तो 2x4 की हाई ग्लॉस के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी की मार्बल टेक्सचर के साथ इन्होंने फ्लोरिंग यूज़ की हुई है। और इस साइड के ऊपर हमें इसका स्टोन कट वर्क डिज़ाइन के अंदर ये पीवीसी के पैनल है, बैकलाइट इधर लाइटें इन्होंने दी हुई है और ये भी काम इन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। एक और नोटिसेबल चीज़ ये है कि सीलिंग की हाइट मेरे ख्याल से 12 फुट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रखी है जिसकी वजह से स्पेशियस फील काफ़ी ज़्यादा है। और घर के अंदर एंटर होते साथ ही एक और चीज़ ये है कि बड़े मिनिमलिज्म के साथ सिंपलेस्ट डिज़ाइन एलिमेंट है जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। फिर हमारे पास आ जाता है टीवी लॉन्च, लेकिन यहाँ जाने से पहले मैं आपको इसका ड्राइंग रूम दिखाता हूँ जिसका डोर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज़ किया हुआ है सी थ्रू के लिए। और जितने भी फ़ैन हैं उसके यहाँ पर रिमोट कंट्रोल यानी कि इन्वर्टर फ़ैन इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। सेम टाइल फ्लोरिंग 2x4 की हमें यहाँ पर मिल जाती है। ये सेपरेट इसका एंट्रेंस डोर है और डोर की जो विड्थ है वो काफ़ी बड़ी है और साथ स्लीक हैंडल बड़ा सारा इन्होंने यहाँ पर भी दिया हुआ है। ओवरऑल अगर मैं ड्राइंग रूम की बात करूँ तो स्पेशियस काफ़ी ज़्यादा है। ह्यूज विंडो पैनल मिल जाते हैं, रियल टाइम एग्जांपल कि सूरज की किरणें इस टाइम पे अंदर आ रही हैं और यहाँ पर वॉल के ऊपर विक्टोरियन वॉल डिजाइन गोले के साथ इन्होंने दिया हुआ है। और ये टेक्सचर्ड पेंट इन्होंने यहाँ पर दीवार के ऊपर किया हुआ है, ये भी महंगा काम हुआ है। फैंसी लाइट्स अच्छी दी हुई है और इधर हमारे पास इसके एसी की डक्टिंग और वायरिंग भी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती है। और लाइटें जो है इन्होंने रेजर के साथ दी हुई है और कुछ स्पॉट लाइटें, ये इंपोर्टेड लाइट मुझे लग रही है जो महंगी इन्होंने यूज़ की हुई है। और जो फैन है वो भी ब्लैक कलर के अंदर मैट फिनिश दिया हुआ है। और अगर डोर्स की इनकी बात करूं तो ब्लेंड इन स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर भी वुड का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया हुआ है। अब हमारे पास आ जाता है इसका टीवी लाउंज। कंपैरेटिवली अगर इसको डिफाइन करूं तो टीवी लाउंज व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और टीवी लाउंज के अंदर भी 2x4 की टाइल फ्लोरिंग इन्होंने दी हुई है। शैंडलियर इन्होंने बहुत अच्छा जो आर्चिस डिज़ाइन का यहाँ पर दिया हुआ, बड़ी वार्म सी इन्होंने यहाँ पर लाइट दी हुई है। सेम विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन जो हमारे पास उधर ड्राइंग रूम में चल रहा था सेम वॉल के ऊपर यहाँ पर ही कंटिन्यू हो रहा है। और अगर मैं आपको वैसे थोड़ा सा दूं कि आप थोड़ा विजुलाइज करें कि इसके अंदर हम यू शेप के अंदर सोफा लगा भी दे तो हमारे पास तकरीबन 20 एक बंदों की यहाँ पर सिटिंग बन जाती है। सेकेंडली यहाँ पर अगर मीडिया वॉल की बात करूँ तो सेम टेक्सचर डिजाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है और स्लीक सा फ्लोटिंग सा कंसोल है और बहुत बड़े साइज की इन्होंने इलेक्ट्रिक फायर प्लेस दी हुई है जिसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर नेचुरल ग्रेनाइट इंस्टॉल किया हुआ है जो कि बेवल कट के अंदर है। ये पीवीसी के पैनल हैं जो फ्लूटेड के अंदर इन्होंने दिए हुए हैं, सेम स्टाइल यहाँ पर भी ब्लेंडेड हुआ है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका किचन। किचन में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि किचन काफी बड़ा है, 10 मरला के लिहाज से इतना बड़ा किचन मेजॉरिटी घरों में नॉर्मली नहीं होता। 2 ओवंस हमें प्री इंस्टॉल मिल रहे हैं, यहाँ पर बेवल कट के अंदर हमें यहाँ पर काम मिल रहा है जो कि नेचुरल स्टोन का मुझे लग रहा है जिसकी तकरीबन आधे इंच की इन्होंने यहाँ पर थिकनेस दी हुई है। और किचन काफ़ी स्पेशियस और वाइड है यानी कि वर्किंग स्पेस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। सेकेंडली जो कैबिनेट्स का काम है ये टोटली इंपोर्टेड कैबिनेट इन्होंने यहाँ पर दी हुई है और लेडीज़ के लिहाज से अक्सर मैं बताता हूँ कि एल्यूमिनियम ट्रिम्स के ये हैंडल और इनकी हाइट बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। और बैक स्प्लैश के ऊपर टोटली टाइल है। यहाँ पर कैनर का बरर हॉब है, हायर का एग्जॉस्ट है, जेस्चर वाला है। ये मैं ऑन करके आपको इसकी एक प्रेजेंटेशन दे देता हूँ, इस तरह से इसका शोर होगा तो इस वजह से मैं फैन बंद कर रहा हूँ। इस साइड के ऊपर हमें इसका लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है यानी कि अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस के इंडोर ही हमें लॉन्ड्री का एरिया मिल रहा है। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है और ये हैंडल्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी है और अंदर भी शीट्स की क्वालिटी भी इन्होंने काफी ज्यादा अच्छी दी हुई है और वार्डरोब के ऊपर इन्होंने डुको पेंट किया हुआ है। ये वो डोर जो हम बाहर से देख रहे थे मैं समझ रहा था शायद ये वॉशरूम है लेकिन ये किचन की एग्जिट एंट्रेंस है। कॉलर्ड हमें यहाँ पर बाउल मिल जाता है और ये फिटिंग्स जो हैं फॉसेट्स जो हैं ये भी इंपोर्टेड दी हुई हैं। यहाँ पर हमें फ्रिज की प्रोविजन मिल जाती है और ये इस साइड के ऊपर हमें पेंट्री के स्टैंड्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े साइज के इन्होंने दिए हुए हैं। अब चलते हैं इनके बेडरूम के अंदर, देखते हैं उनके साइजेस वगैरह कैसे हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह, बड़ा लग्जरी और कूजी सा डिज़ाइन है बेडरूम का। बेडरूम साइड की वॉल टोटली घरों से हटके डिज़ाइन एलिमेंट इन्होंने दिया हुआ है, आर्चिस डिज़ाइन दिया हुआ है, गोले का काम दिया हुआ है। मॉडर्न और क्लासिकल डिज़ाइन का मिक्स एंड मैच मुझे यहाँ पर आके फील हो रही है। सीलिंग हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, रेजर लाइट के तौर पर इन्होंने लाइट्स यूज़ की हुई हैं, कुछ एलईडी सीओबी लाइट्स इन्होंने यूज़ की हुई हैं, ये भी काफ़ी अच्छा इनका डिज़ाइन एलिमेंट है। और अगर वार्डरोब की बात करूँ तो एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ काफ़ी बड़े साइज़ की वार्डरोब मुझे मिल जाती है यानी कि कपड़ों की स्टोरेज का एटलीस्ट कोई इशू नहीं। फ्लोरिंग के ऊपर मुझे वुडन टेक्सचर की फ्लोरिंग मिल रही है और एक और अच्छी चीज़ ये कि विंडो तो बड़ी है ही लेकिन यहाँ पर कर्टन के लिए अलहदा से इन्होंने एक नीश दे दी है यानी कि कर्टन की रेलिंग आपकी वहाँ पर छुप जाएगी, तो ये डिज़ाइन एलिमेंट भी अच्छा है।
और एक और नोटिसेबल चीज व्यूअर्स ये कि देखें कि इलेक्ट्रिक यूनिट कितने नाइसली नीटली प्लेस्ड हैं कि यहाँ पर आप इजीली बेड रख के अपना चार्जिंग या लैंप्स वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, नीच डिजाइन है, वॉल हंग कमोड है और यहाँ पर मुझे पोर्टा की लेटेस्ट मॉडल की जो फिटिंग्स है फॉसेट्स नजर आ रही है। काउंटर रिसेस्ड बाउल है, ये कोरियन यूज किया हुआ है और वॉल के ऊपर मैट फिनिश के अंदर इन्होंने टाइल्स दी हुई है और डोर्स की क्वालिटी भी काफी ज्यादा जबरदस्त किस्म की है। ओवरऑल यहाँ तक अगर मैं डिजाइन एलिमेंट्स की बात करूँ तो 10 आउट ऑफ 10 है। टोटली डिजाइनर हाउस है तो इस लिहाज से काफी ज्यादा अच्छा है। अब आ जाता है हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम, जबरदस्त वॉल डिजाइन बहुत डिफरेंट है, सीलिंग डिजाइन टोटली डिफरेंट है, कंसील्ड इन्होंने यहाँ पर सीलिंग में काम किया हुआ है रोप लाइट का और इस साइड के ऊपर हमें विंडो पैनल मिल जाते हैं जो कि कंपैरेटिवली ये भी काफी ज्यादा बड़े हैं। इसके ऊपर इन्होंने मैट फिनिश के अंदर पेंट किया हुआ है, ये सारा वॉलपेपर लगा हुआ है लेकिन बड़ा अच्छा क्वालिटी का बैकलिट लाइटें इन्होंने यहाँ पर दे दी है। हमेशा की तरह कोशिश करूंगा रूम साइजेस वगैरह मेंशन कर दूं। कंसील्ड हमें वार्डरोब मिल जाती है जिसपे इन्होंने हैंडल्स जो हैं काफी अच्छी क्वालिटी के यूज किए हुए हैं और अंदर इसके बैकलिट लाइट के साथ है। फिर आता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, जबरदस्त बैकलाइट मिरर है, कोरियन की वैनिटी है, यहाँ पर टॉयलेटरीज रखने के लिए जगह मिल जाती है, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है, ग्लास इनक्लोज शावर है जो कि टेम्पर्ड ग्लास के साथ इन्होंने यूज किया हुआ है। और यहाँ पर एक अच्छी चीज प्रैक्टिकल ये कि इन्होंने इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है कि ये वॉशरूम का एरिया है और यहाँ पर इस साइड के ऊपर इन्होंने ग्लास के अंदर टाइल लगाई हुई है और ये भी पोर्टा है और यहाँ पर नीच का डिजाइन मिल जाता है। अब चलते हैं व्यूअर्स इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहां से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत जायज पैसों वाला लग्जरी फुली डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरेटॉन रावलपिंडी पहुंच सके। स्टेयर स्टेप्स के ऊपर ग्रेनाइट दिया हुआ है, उसकी हाइट काफी रीजनेबल है, ये काफी नोटिसेबल चीज होती है। और दूसरा ये ग्रिप के ऊपर इन्होंने कोरियन यूज किया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने ये हाइट काफी अच्छी दे दी है, ये भी मैट फिनिश के अंदर इन्होंने दिया हुआ है और यही डिजाइन एलिमेंट जो नीचे चल रहे थे वो यहाँ पर भी वॉल्स पे मुझे फॉलो होते नजर आ रहे हैं। सेम स्टेंसिल स्टाइल मुझे यहाँ पर भी नजर आ रहा है और वही कंसील्ड प्रोफाइल लाइटिंग और गोले का काम जोले के साथ इन्होंने यहाँ पर भी किया हुआ है। ये आगे हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, जबरदस्त। व्यूअर्स ऊपर आके डिजाइन एलिमेंट जरा वाइड स्पेशियस कुशादा से है, एम्पल स्पेस है। टीवी लाउंज सेकंड बहुत ज्यादा बड़ा है। दूसरी बात ये कि इसमें ये डिजाइन एलिमेंट इन्होंने बहुत अच्छा एडअप कर दिया है, यहाँ पर वही फ्लूटेड पैनल मिल जाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक यहाँ पर इन्होंने एक वो कैलीग्राफी की पेंटिंग दी हुई है। और एक और अच्छी बात ये कि यहाँ पर हमें स्काई ग्लास भी मिल रहा है, यानी कि नेचुरल लाइट पूरे घर के अंदर बहुत अच्छी ड्रॉप हो रही है तो एनर्जी एफिशिएंट भी है पूरा घर। एक और अच्छी बात ये कि यहाँ पर भी सीलिंग की हाइट ज्यादा है, सेम मिनिमलिज्म के साथ यहाँ पर भी प्ले किया गया है। 3 ब्लेड्स के फैन मिल जाते हैं, ह्यूज मीडिया वॉल मिल जाती है, यहाँ पर 80 इंच की भी आप एलईडी इंस्टॉल कर दें तो कोई मसला नहीं। और इधर हमें क्या कहते हैं ग्रेनाइट मिल रहा है, फ्लोटिंग कंसोल हमें यहाँ पर मिल जाता है। एक और अच्छी चीज ये कि अंदर से स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं टू द रूफटॉप, घर वालों ने छत पे जाना हो तो उसके लिए भी अच्छा है। और दूसरी खास बात ये कि स्टेयर केस के साथ इन्होंने विंडो बड़ी दे दी है जिसकी वजह से नेचुरल लाइट उधर भी ड्रॉप हो रही है। मेजॉरिटी इस जगह के ऊपर या तो बिल्कुल बंद कर देते हैं या छोटी विंडो देते हैं जिसकी वजह से स्टेयर स्टेप्स के ऊपर अंधेरा होता है, तो दिन के टाइम पे ये भी बड़ा वेलेट किस्म का होगा। अब आ गया हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम, जबरदस्त। व्यूअर्स ये भी मास्टर साइज का बेडरूम है, यहाँ पर मुझे मैट फिनिश के अंदर पेंट मिल रहा है, वॉलपेपर का काम है, फैंसी लाइट्स बहुत ज्यादा अच्छी दी हुई है, बेडरूम साइड कमाल है, वुडन टेक्सचर लाइट कलर के अंदर इन्होंने टाइल यूज की हुई है, रियल टाइम एग्जांपल विंडो से रोशनी अंदर आ रही है और इसके साथ अटैच मुझे टेरेस का एरिया मिल जाता है। और अगर डोर्स की मैं थिकनेस की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच थिकनेस के इन्होंने डोर यूज किए हुए हैं, हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स इन्होंने दिए हुए और ये मास्टर बेडरूम साइज है। और इसके साथ हमारे पास इसकी वार्डरोब आ जाती है, स्लीक हैंडल्स के साथ है और यहाँ पर गोल्डन कलर के और शीट्स का काम, ये मुझे लग रहा है कि शायद ये अलनूर की इंपोर्टेड या अलनूर की शीट्स इन्होंने यूज की हुई है। ड्रेसिंग मिरर फ्लोटिंग के साथ, यहाँ पर सेम वही लूवर डिजाइन जो अंदर चल रहा था और ये उसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, ग्लास इनक्लोज शावर है, नीच डिजाइन है और कोरियन की यहाँ पर वैनिटी है और सेम वही पोर्टा की फिक्सचर्स और फॉसेट्स वगैरह इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ये सारा काम इंपोर्टेड हुआ हुआ है। अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के 2 बेडरूम्स देखते हैं और बल्कि एक किचन भी देखते हैं। ऊपर भी हमें फुल किचन मिल रहा है, यानी कि 2 फैमिलीज के लिए
इजीली यानी कि घर के अंदर एडजस्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर काउंटर टॉप की अगर मैं बात करूँ तो वर्किंग काउंटर टॉप काफ़ी ज़्यादा बड़ा इन्होंने दिया हुआ है। कैनन का हॉब है और सेम उसी तरह से हायर का एग्जॉस्ट है। बैक स्प्लैश के ऊपर मार्बल टेक्सचर के अंदर इन्होंने टाइल्स दी हुई हैं। बोल या सिंक की अगर मैं बात करूं तो वो भी काफ़ी बड़ा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और कैबिनेट्स की भी क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जहाँ पर इन्होंने स्लीक से इन्होंने हैंडल्स दिए हुए हैं। इस साइड पे एक्सेसरीज भी हमें मिल जाती हैं, यानी कि डस्टबिन वगैरह इन्होंने दिया हुआ है। और ये फ्रिज की प्रोविजन, और ये हमारे पास यहाँ पर पेंट्री के स्टैंड्स मिल जाते हैं। अब आ गया हमारे पास इसका फोर्थ बेडरूम। जबरदस्त, हर बेडरूम का थीम यानी कि अपना ही है। और यहाँ पर वॉल का थीम चेक करें, जो बेडवुड साइड के ऊपर इन्होंने टोटली डिफरेंट थीम दिया हुआ है और बड़े इंग्लिश स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर वार्डरोब दी हुई है, जो कि एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इस तरह से है। यहाँ के ये वर्ड देना इजी है कि घर के अंदर स्टोरेज का किसी किस्म का कोई इशू नहीं। और इस रूम के साथ बैक साइड पे हमें बैल्कनी मिल रही है, सामने वाले के साथ टेरेस मिल रहा था। फिर आता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलेट मिरर है, सिंगल कट के अंदर कोरियन की वैनिटी है और टॉयलेटरीज रखने के लिए नीश और सारी फिटिंग्स। और ये ग्लास इनक्लोज टेम्पर्ड ग्लास के साथ इन्होंने शावर यहाँ पर दिया हुआ है। और तमाम रूम्स के अंदर AC की डक्टिंग और वायरिंग इन्होंने प्री इंस्टॉल की हुई है। अब आ गया हमारे पास इसका फिफ्थ एंड द लास्ट बेडरूम। बेडरूम के साइजेस अच्छे हैं, 10 मरला के लिहाज से तकरीबन कह सकता हूं कि मास्टर बेडरूम साइज के हैं। बेडवुड साइड वॉल बहुत ज़्यादा अच्छी है, डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट है। इसका थीम बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, इस तरह लग रहा है जैसे बच्चियों का जिस तरह लड़कियों का रूम होता है उस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है। और कंसील्ड वार्डरोब सेम उसी स्टाइल के अंदर इन्होंने बैकलेट के साथ दी हुई है। और एक और मेंशनेबल चीज़ ये है कि तमाम रूम्स के अंदर हमें गैस की प्रोविजन और यूनिट्स उन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम, काउंटर रिसेस्ट का बाउल है, कोरियन की वैनिटी है और यहाँ पर बैकलेट मिरर काफ़ी बड़ा है और टाइल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये भी आई थिंक इम्पोर्टेड टाइल दी हुई है और ग्लास इनक्लोज इन्होंने यहाँ पर शावर दिया हुआ है। व्यूअर्स, इस 10 मरला लग्जरी डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5,25 लाख रुपीस, विच इज निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज एजेंट को बाईपास ना क्या करें, बहुत बुरी बात होती है। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।